हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं गिफिन का विरोधाभास, गिफिन्स पैराडॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस नियम का जो प्रतिपादन या गिफिन के विरोधाभास के नियम का जो प्रतिपादन किया है वो सर रॉबर्ट गिफिन ने किया है। इसीलिए और ये नियम गिफिन वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जो सामान्यतः गरीबों के द्वारा उपभोग की जाती हैं, यानी घटिया या उसको क्या निकृष्ट वस्तुएं जो गरीबों के द्वारा उपभोग की जाती है उनको गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। गिफिन का विरोधाभास, तो विरोधाभास यानी उल्ट स्थिति, मांग के नियम की उल्ट स्थिति पाई जाती है। तो मांग का नियम क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम होती है। कीमत और मांग के बीच जो विपरीत संबंध पाया जाता है इसको मांग का नियम कहते हैं। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग के नियम की विरोधी स्थिति पाई जाती है। कहने का मतलब गिफिन वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ती है तो उनकी मांग भी बढ़ती है, और गिफिन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो उनकी मांग भी कम होती है। कहने का मतलब गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग के नियम की विरोधी स्थिति पाई जाती है, इसीलिए इसको गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? गिफिन वस्तुएं, आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है कि गिफिन वस्तुओं से क्या तात्पर्य है या गिफिन का विरोधाभास क्या है। ये 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको आ सकते हैं। गिफिन वस्तुओं का अभिप्राय सामान्यतः गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली घटिया एवं निकृष्ट वस्तुओं से है। घटिया निकृष्ट वस्तुएं क्या होती है? जिनमें जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो गिफिन वस्तुओं का अभिप्राय सामान्यतः गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली उन घटिया एवं निकृष्ट वस्तुओं से है जिनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग के नियम की विरोधी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या है? मांग के नियम की विरोधी स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात गिफिन वस्तुओं में कीमत में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है और कीमत में कमी होने पर मांग घटती है। मांग के नियम के परस्पर विरोधी आचरण के कारण इसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। इस नियम का नाम सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर पड़ा। तो गिफिन का विरोधाभास, तो मांग के नियम के विरोधी आचरण के कारण जो है इसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। अब हम तटस्थ वक्र की सहायता से गिफिन के विरोधाभास को रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। ओ एक्स अक्ष पर हमने लिया है एक्स वस्तु की मात्रा, और यहाँ पे ली है वाई वस्तु की मात्रा। ये प्रारंभिक कीमत रेखा है ए बी, ठीक है, और उपभोक्ता IC1 के आर बिंदु पर संतुलन में है। वो एक्स की X0 और वाई वस्तु की Y0 क्वांटिटी खरीदता है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने गिफिन वस्तु को दर्शाना है यहाँ पे, और गिफिन वस्तु क्या होती है कि अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, अगर गिफिन वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग भी कम होगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्स वस्तु की, मान लो कीमत कम हो जाती है तो ए बी रेखा किस तरफ शिफ्ट होगी? बाहर की तरफ, क्योंकि अगर उपभोक्ता, हम पढ़ चुके हैं कि अगर वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहे, आय भी स्थिर रहे, तो एक्स वस्तु की कीमत कम होने से ये रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होगी और कीमत बढ़ने से अंदर की तरफ। अब हम लेते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत कम होगी तो ए बी रेखा शिफ्ट होकर ऐसे बाहर की तरफ राइट साइड जो है शिफ्ट होगी। ये B1 रेखा है। ए बी रेखा जो कीमत रेखा है वो एक्स वस्तु की कीमत कम होने के कारण AV1 पर शिफ्ट हो जाती है और उपभोक्ता क्योंकि कीमत कम है ऊंचे तटस्थ वक्र पर चला जाता है।
IC2 के S बिंदु पर। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि X वस्तु की कीमत कम हुई, लेकिन उसने X वस्तु की मांग भी कम कर दी। पहले थी OX0 मांग, अब क्या OX1, तो X1 X0 के बराबर मांग में कमी आ गई। तो हालांकि मांग के नियम के अनुसार तो कीमत कम होने से मांग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कीमत कम होने से X वस्तु की मांग क्या होगी, कम होगी, तो मांग के नियम की विरोधी स्थिति पाएगी। तो इसका मतलब X वस्तु क्या है, गिफिन वस्तु है, क्योंकि यहाँ मांग के नियम की विरोधी स्थिति पाएगी है, इसी को गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। और X वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग कम होगी, इसीलिए X वस्तु क्या है, गिफिन वस्तु है। लेकिन Y वस्तु की कीमत क्वांटिटी क्या है, बढ़ रही है, और Y वस्तु क्या एक सामान्य वस्तु है। तो इस प्रकार हमने तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से X वस्तु गिफिन वस्तु को रेखा चित्र में दर्शाया है कि X वस्तु की कीमत कम होने से उसकी मांग कम होगी। तो गिफिन के विरोधाभास में यही होता है कि मांग के नियम की उल्ट स्थिति पाई जाती है। तो इसका मतलब X वस्तु क्या है, गिफिन वस्तु है। तो स्टूडेंट आज इतना ही, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि आय उपभोग वक्र की सहायता से एंजल वक्र का निर्माण कैसे किया जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।